वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे। आज मैं बनाने लगी हूँ अंगारा चिकन। ये बहुत ही आसान है। तो इसके लिए देखिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है कि मेरे पास 1 kg चिकन है और ये 1 कप मेरे पास योगर्ट है। ये कुछ मिसाले हैं जिनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इनमें ये धनिया है 1 चम्मच, ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं, ये लौंग हैं, ये काली मिर्च है और ये साथ में छोटी इलायची है और ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है। अगर साबित हो तो इसी में कर लें। और साथ में ये दरदरी कुटी लाल मिर्च है, अगर साबित हो तो इसी में साथ रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। और ये मेरे पास है सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, ये नमक है और ये है मेरे पास खुश्क मेथी और ये है सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया है और ये है अनियन पेस्ट। ये मैंने इनको थोड़ी देर माइक्रोवेव करके इनका पानी खुश करके इसको थोड़ा सा हवन दस्ते की मदद से कूट लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो साबित मिसाले हैं इनको मैं 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव करने के बाद ग्राइंड कर लूँगी। अगर आप माइक्रोवेव नहीं कर सकते तो फिर आप एक पैन लें, उसमें डालें और इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट करके ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चिकन को एक बड़े बाउल में निकाल लूँगी और इस पर नमक लगा दूँगी। थोड़ा मिक्स कर लेना है। 1 कप योगर्ट है, ये डाल देंगे। फिर इसे मिक्स कर लेना है। हर चीज़ को अलग अलग डाल के मिक्स करते जाएं तो फिर मिक्स ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। इसको मिक्स कर लूँगी। ये 5 से 6 ग्रीन चिली का पेस्ट था जो मैंने डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अनियन ऐड कर देंगे, इनको भी फिर मिक्स कर लेना है। मेरे पास टमाटरों का पेस्ट है जो मैंने माइक्रोवेव करके इनका छिलका अच्छे से उतार लिया था। वरना आप फिर इसका एक मैंने पहले भी एक रेसिपी में तरीका बताया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो टमाटो प्यूरी बनाने का एक वो भी तरीका होता है। मिक्स कर लेंगे इन्हें भी अच्छे से। और सुरख मिर्च डालेंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। ये दरदरी कुटी लाल मिर्च है वो थोड़ी डाल देंगे और ये ज़ीरा पाउडर है ये डाल देंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो मिसाले हमने माइक्रोवेव में रखे हैं उनको रोस्ट करके, वो भी इसमें रोस्ट हो रहे हैं तो उनको ग्राइंड करके डाल देंगे इसमें। ये मिसाले ग्राइंड हो गए, इनको फुल ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा सा दरदरा रह जाए। अब इनको भी मिक्स करके और साथ में हमारे पास ये जो मेथी है ये भी अभी डाल देंगे। अब इसे मिक्स करने के बाद मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। कम से कम 2 घंटे छोड़ना है। आप ओवरनाइट और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी छोड़ सकते हैं। पीला चिकन को रखे हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसको कुक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने एक बर्तन में 1 कप ऑयल डाला है। उसमें ये 1 बड़ी इलायची है, इसका साइज़ वैसे बहुत छोटा है, छोटे साइज़ के लिए। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 लौंग हैं और 2 छोटी इलायची। अगर आप पसंद करते हैं तो इनके बीज खोल के डाल दें, वरना ऐसे साबित डाल दें। इन्हें 30 सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने सौटे कर लिया। अब हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से भून लेना है। पहले इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, जब ये भून जाएगा ऑयल छोड़ेगा तो फिर मैं ऑयल थोड़ा सा निकाल लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। दही ने और चिकन ने पानी छोड़ दिया है और इसी पानी में ये गल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें भी थोड़ा सा और पानी भी डाल लूँगी। 10 मिनट हो गए, देखें चिकन ने और दही ने बहुत सारा पानी छोड़ दिया। इसी में ये गल जाएगा। अभी इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसमें ये गल भी जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। कवर करके रखे हुए 10 मिनट हो गए। इसी दौरान वैसे एक दफ़ा मैंने इसमें मिर्चियाँ डाली थी, ग्रीन मुझे पसंद बहुत है तो मैंने वैसे डाली है। पहले इसमें पिसी हुई डाली थी। अभी इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। चिकन हमारा ऑलमोस्ट 80% गल चुका है। बस अब इसका पानी खुश करके फिर इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन रहा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मिनट बाद देखा है, इसका पानी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गया है, बस थोड़ा बहुत बाकी है और ये ऑयल भी छोड़ा है। थोड़ा मुझे जो एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं निकाल लूँगी। अब इसको तकरीबन मैं 5 से 10 मिनट अच्छे से भून लूँगी। अब इसको मैं कवर नहीं करूँगी, ये गल भी चुका है बहुत अच्छे से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका हुआ है। पानी भी बस इसका तकरीबन खुश्क हो गया है और ऑयल जो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा था वो मैंने निकाल दिया। अब इसको मैं 5-6 मिनट भून लूँगी। और दूसरे चूल्हे पे मैंने एक अंगारा जलने के लिए रख दिया हुआ है। जैसे ही वो जल जाएगा तो हम उसका धुआं दे देंगे। फिर ये
बहुत अच्छे से कुक हो गया, ऑयल इसने छोड़ दिया है, पानी इसका अच्छे से खुश्क हो गया। अब इसका फ्लेम मैं कर दूँगी ऑफ और इसमें थोड़ी सी जगह बनाएंगे। जगह बना के इसमें मैं एक कटोरी रख दूँगी। है आपके पास अगर एलुमिनियम फॉइल है तो उसकी भी एक जो हम कटोरी बना के रखते हैं वो भी रख सकते हैं। अब जो कोयला मेरे पास जल रहा था वो उठा के मैं इस पर रख दूँगी। कोयला मैंने कटोरी में रख दिया हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जैसे ही धुआं निकलेगा इसको कवर कर देना। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर, इस तरह से इससे बहुत अच्छा धुआं आ रहा है, इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर आएगा। 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अब इसको चेक कर लेते हैं। ये इसका पानी साइड पे गिरा देना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा सा इसका स्मोकी जो हमारा फ्लेवर है। इसको मैं अब निकाल लूँगी, मैं डिश आउट कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर वाला चिकन रेडी हो गया। अब इसको ये जुलन कटिंग जिंजर से मैं इसकी थोड़ी गार्निश कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स करके। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलें। अब इसकी इस तरह से भी गार्निश कर लेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।